मेरी पहली मोहब्बत। महीना कुछ यही नवंबर दिसंबर का था। आकाश साफ था, हल्की धूप निकल चुकी थी। हम अपने दोस्तों के साथ कॉलेज परिसर में यूं ही बैठकर धूप का लुत्फ़ उठा रहे थे। हम सभी दोस्त बैठ के यहाँ वहाँ की कुछ बातें फेंक रहे थे। तभी मेरा ध्यान कॉलेज के मेन गेट के पास जाकर टिका। हल्के नीले रंग की स्वेटर, पीली सलवार सूट और अपने रेशम वाले बालों को मोड़कर आगे की तरफ करके कोई आ रही थी। उसके चेहरे पर पड़ी मेरी हल्की धूप और लिलकता लाल बिंदी का काजल और चेहरा मानो गुलाब की तरह मुस्कुरा रहा था। जब वह मेरे नज़दीक आई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे, यह तो निशा है। उसका नाम मेरे मुंह से अचानक निकल गया। मैंने निशा को कई बार प्रपोज किया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। वह ना तो कभी इनकार करती थी और न ही कभी हामी भरती थी। बस वह सिर्फ मुस्कुराकर मेरी बातों को टाल दिया करती थी। यही कारण था कि मेरे दोस्त मुझे हमेशा कहा करते थे कि निशा तुम्हें बहुत प्यार करती है, तभी तो वह तुम्हें इनकार नहीं करती। आज मैंने भी इतनी सजी सवरी देखकर मैंने ठान लिया था कि आज मैं उसका जवाब लेकर ही रहूँगा कि वो प्यार करती है या नहीं। अब हम लोग क्लास में जा चुके थे, लेकिन जैसे ही ब्रेक में मौका मिला मैंने निशा से पूछ लिया, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। निशा ने कहा, हाँ पूछो ना, क्या पूछना है। मैं अपनी दबी आवाज़ से उसे कुछ बोलने ही वाला था कि उसने मेरी बात काटते हुए बोली, ठीक है, आज तुम कुछ मत कहो, आज मैं बोलूँगी। निशा की ये बात सुनकर मानो मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई थी। पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ रही हो, ऐसा लग रहा था मुझे। उसकी यह बात सुनकर मानो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा हो। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मानो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल है आज, जिसका इंतज़ार मैं बरसों से कर रहा था। आज वो सब सुनने को मुझे मिल रहा है। उसने मेरे प्यार को कबूल कर लिया और धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। दिन गुजरने लगे, महीने गुजरने लगे, कई सालें गुजरने लगी। सदियों से बंजर ज़मीन पर मानो प्यार का कोई गुलाब खिला हो। मुझे कुछ ऐसा लग रहा था। सभी दिशाएं मोहब्बत की इस रंग में विमोर हो चुकी थी। हम पूरे कॉलेज में लैला मजनू की तरह फेमस हो चुके थे। मेरे सारे दोस्त निशा को भाभी कहकर बुलाने लगे थे। इस तरह हम काफ़ी बार मस्ती मौज मस्ती में लगे रहते और निशा मेरे साथ हमेशा रहा करती थी। वह बाइक पर कभी कहीं घूमने के लिए मुझे बोला करती थी और मैं निशा को लेकर कहीं दूर निकल जाया करता था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हमारी कॉलेज ख़त्म होने को आ रही थी। हम दोनों को अलग होने का डर खाए जा रहा था कि मानो कोई पहाड़ सा टूट गया हो हमारे दिल पर। अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे दिल में। हमारे दिल में कभी शादी का ख्याल आता तो कभी अपने परिवार के फैसले का डर सताता। हमारी कॉलेज ख़त्म हो चुकी थी, दोनों अपने शहर जा चुके थे, पर हमारी यादें जीना मुश्किल कर रही थी। धीरे धीरे हमारी बातें कम होने लगी। निशा का भी काफ़ी बार कॉल कम ही आता था, पर मैं निशा को कहा करता था, निशा यार तुम कॉल तो कर लिया करो। निशा कहती थी, हाँ टाइम लगता है, जब मैं कर तो लेती हूँ, क्या करूँ, सब रहते हैं मेरे पास। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।